हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बेहतरीन होंगे। तो बच्चों, आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं सार्थक अंक। क्या पढ़ेंगे? सार्थक अंक के बारे में पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सार्थक अंक की, तो सार्थक अंक क्या होते हैं? सार्थक अंक कैसे, क्या डालेंगे डिफिनेशन? डिफिनेशन में डालेंगे थ्योरी सार्थक अंक। क्या हेडिंग डालना है? सार्थक अंक। तो किसी भी भौतिक राशि को, क्या हमने बताया, किसी भी भौतिक राशि को शुद्ध रूप में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? सार्थक अंक कहलाता है। तो क्या परिभाषा में लिखेंगे? किसी भी भौतिक राशि को शुद्ध रूप में व्यक्त करने वाले जो अंक होते हैं वही क्या कहलाते हैं? सार्थक अंक कहलाते हैं। इसके बाद हम लोग हेडिंग डालेंगे सार्थक अंक को ज्ञात करने के कुछ सामान्य नियम। तो समझेंगे कि सार्थक अंक को ज्ञात करने के कुछ सामान्य नियम क्या क्या हैं। तो अगर हम सबसे पहले नियम की बात करें, तो सबसे पहला नियम लिखा है आपका, सभी शून्यतर अंक सार्थक अंक होते हैं। क्या बताया हमने? सभी शून्यतर अंक जो होते हैं वो क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। अब इसके बाद हम बात करें शून्यतर अंक क्या होते हैं। तो शून्यतर अंक उन्हें कहा जाता है, शून्य को छोड़कर आने वाले जितने भी अंक होते हैं वो क्या कहलाते हैं? शून्यतर अंक कहलाते हैं। तो शून्यतर अंक क्या होते हैं? शून्य को छोड़कर जितने भी अंक हैं वो सारे के सारे अंक क्या कहलाते हैं? डिजिट शून्यतर अंक कहलाते हैं। जैसा कि आपको दिखाया गया 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे, ये क्या बोलते हैं? आपके शून्यतर अंक कहलाते हैं। जैसे कि आपका एग्जाम्पल दिया गया है, तो हमने बताया कि सभी शून्यतर अंक क्या कहलाते हैं? सार्थक अंक कहलाते हैं। तो पहला पॉइंट आपका यह है, कॉपी में लिख सकते हैं। तो क्या दिया है आपका? 2366। 2366 में कह रहा है कि कितने सार्थक अंक होते हैं। तो इसमें सारे के सारे आपको शून्यतर अंक दिखाई दे रहे हैं। तो जब शून्यतर अंक सभी दिखाई दे रहे हैं तो इसके मतलब इसमें जो सार्थक अंक होंगे वो कितने होंगे? 4 होंगे। कितने होंगे? 4। तो 2366 में कितने डिजिट है? 1 2 3 4। तो यहाँ पर सार्थक अंक कितना होगा? 4 होगा। जैसे अगला आपका क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे डिजिट कितने हैं? 6 डिजिट है। तो यहाँ पर सार्थक अंक क्या होगा? 6 हो जाएगा। तो हमने बताया कि शून्यतर अंक अगर आपको दिखाई देते हैं सारे के सारे, तो आपके वो सारे अंक क्या कहलाएंगे? सार्थक अंक कहलाएंगे। तो पहला एग्जाम्पल जो था 2366, इसमें कितने ऐसे सार्थक अंक थे? 1 2 3 4, काउंट कर लिया तो 4 सार्थक अंक है। अगला है 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे कितने सार्थक अंक है? 6। आगे समझते हैं हम लोग। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे? दो अशून्य अंकों के मध्य में आने वाले अशून्य अंक, शून्य को छोड़कर जो अंक होते हैं अशून्य अंक। तो दो अशून्य अंकों के मध्य आने वाले सभी शून्य, तो अशून्य अंकों के मध्य में आने वाले सभी शून्य जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सार्थक अंक होते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल में दिखाया गया है, तो यहाँ पे दो अशून्य अंक है, एक दिख रहा है 2 और एक दिख रहा है 8। तो इनके बीच में आप जितने भी शून्य लगा दो, दो अशून्य अंकों के बीच में आप चाहे जितने भी शून्य लगा दो, सभी के सभी आपके क्या कहलाएंगे? सार्थक अंक कहलाएंगे। सार्थक अंक होंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट कहलाएंगे, फिगर्स कह सकते हैं उसको। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5। तो यहाँ सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 5 होगी। तो सार्थक अंक कितने होंगे? 5 होंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, तो इसमें देखेंगे तो ये दिख रहा होगा एक अशून्य अंक और ये अशून्य अंक है। तो इसके बीच में जितने भी आपको शून्य दिखते हैं सारे के सारे क्या कहलाएंगे? सार्थक अंक कहलाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर सार्थक अंक की बात करें तो यहाँ से कितना होगा? 7 होगा। कितना होगा? 7 सार्थक अंक होंगे। यानी प्रॉब्लम किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप शेयर कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या होगा? सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 7 होगी। अगला पॉइंट यहाँ से नोट करेंगे। अगला पॉइंट क्या है? यदि संख्या 1 से छोटी होती है, यदि संख्या 1 से छोटी होती है, अगर संख्या 1 से छोटी होगी तो क्या होगा? तो प्रथम अशून्य अंक, प्रथम अशून्य अंक के बाईं ओर, प्रथम अशून्य अंक जो होगा आपका उसके बाईं ओर आने वाले शून्य सार्थक अंक में गिने नहीं जाते हैं। यदि संख्या 1 से छोटी है, याद रखना बच्चों, यदि संख्या 1 से छोटी है तो उसके अशून्य अंक के, प्रथम अशून्य अंक के बाईं ओर आने वाले जितने भी शून्य होंगे वो आपके सार्थक अंक में गिने नहीं जाएंगे। जबकि अशून्य अंक के अगर दाईं ओर जो अंक आते हैं, शून्य आते हैं, तो उनको काउंट किया जाएगा सार्थक अंक में, और जबकि जो बाईं ओर आएंगे वो सार्थक अंक में गिने नहीं जाएंगे। तो आपका दिख रहा है ये संख्या क्या है? 1 से छोटी है।
तो 1 से संख्या छोटी है तो यहाँ पे ऐसे जो आपके ये शून्य अंक आपका पहला है 2, तो इसके बाईं ओर जितने भी जीरो आ रहे हैं 1 2 3 इनको काउंट नहीं किया जाएगा सार्थक अंक में। तो यहाँ पर सार्थक अंक की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 3। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको डिजिट 1 2 3 ही दिख रहे हैं, तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। इस क्वेश्चन में बात करें तो बाईं ओर वाले से शून्य नहीं गिने जाएंगे, जबकि अशून्य अंक के दाईं ओर वाले शून्य गिने जाएंगे। तो 1 2 3 4 यहाँ पर सार्थक अंक कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम किसी को? एनी डाउट? आगे समझते हैं अगला क्या है। अगला पॉइंट लिखेंगे हम लोग बिना दशमलव वाली संख्या में। क्या बताया? बिना दशमलव वाली संख्या में अगर कोई ऐसी भी संख्या है जिसमें दशमलव का प्रयोग नहीं किया गया है, तो बिना दशमलव वाली संख्या में अंतिम अशून्य अंक के अशून्य अंक जो दिया है आपका अंतिम अशून्य अंक के दाईं ओर आने वाले, हमने बोला है बिना दशमलव के अगर कोई संख्या दी है आपके उसमें डेसिमल का प्रयोग नहीं किया गया है, तो बिना दशमलव वाली संख्या में अंतिम अशून्य अंक के दाईं ओर आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक नहीं माने जाते हैं। तो ऐसा आपको अगर दिखता है तो यहाँ पर दिख रहा होगा, तो ये आपकी संख्या दी गई है बिना दशमलव के दी गई है, और इसमें ये आपका शून्य अंक दिया गया है अंतिम अशून्य अंक। कहाँ यहाँ पर बात कर रहा है अंतिम अशून्य अंक के दाईं ओर, अंतिम अशून्य अंक के ये किस तरफ? दाईं ओर दिख रहा है आपको शून्य, तो ये आपका सार्थक अंक में काउंट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे आपके सार्थक अंक की जो संख्या कहलाएगी वो कितनी कहलाएगी? 3 कहलाएगी। फिर इसके बाद इससे जो आपका क्वेश्चन दिया है यहाँ पर प्रथम जो शून्य अंतिम शून्य अंक है वो 8 है, इसके बाद आपको 2 शून्य दिख रहे हैं, तो ये आपके सार्थक अंक में काउंट नहीं किए जाएंगे। तो यहाँ पर आपकी सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। यहाँ सॉरी 3 होगी। क्या होगी? सार्थक अंक कितने होंगे? 3 होंगे। आगे समझते हैं नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है पॉइंट। अगला कह रहा है कि दशमलव वाली संख्या में कोई संख्या है जिसमें दशमलव का प्रयोग किया गया है। दशमलव वाली संख्या में अंतिम अशून्य अंक, दशमलव वाली संख्या में अंतिम अशून्य अंक के दाईं ओर आने वाले सभी शून्य, दशमलव वाली संख्या में अंतिम अशून्य अंक के दाईं ओर आने वाले जितने भी आपके शून्य होंगे वो सार्थक अंक होंगे, माने जाएंगे। जैसा कि आपको एग्जाम्पल में दिखाया गया है, यहाँ पे 8.500 दिया है, तो यहाँ पे आपके सार्थक अंक अंतिम अशून्य अंक ये है, और इसके इधर जो आपको 2 यहाँ से 0 दिख रहे हैं, तो ये आपके सार्थक अंक में काउंट किए जाएंगे। तो यहाँ पे सार्थक अंक की संख्या कितनी होगी? 4 होंगे। सार्थक अंक कितने होंगे? 4 सार्थक अंक होंगे। अगला क्या है? अगला समझते हैं। अगला आपका है दिया है 0.0866 यहाँ पे आपके ये दिख रहा है डेसिमल का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें दशमलव में संख्या दी गई है, तो ये आपका रहा अंतिम अशून्य अंक। और इसके हमने बोला इससे पहले जो पॉइंट था, तो इसके पहले ये मतलब इसके पहले आने वाले तो गिने जाएंगे, और इसके बाद अगर आने वाले अगर दशमलव वाली संख्या है तो इसके बाद जो अंतिम शून्य अंक होगा उसके बाद आने वाले सारे के सारे शून्य क्या कहलाएंगे? सार्थक अंक में गिने जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सार्थक अंकों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी? 4 सार्थक अंक होंगे। कितने होंगे? 4। इससे पहले ये आपको रूल भी याद रखना है, यदि किसी भौतिक राशि के मापन से प्राप्त संख्या में, अगला पॉइंट लिखेंगे, यदि किसी भौतिक राशि के मापन से प्राप्त संख्या में अशून्य अंक के दाईं ओर अगर शून्य दिख रहा है तो वो सारे के सारे किस में गिने जाते हैं? सार्थक अंक में गिने जाते हैं। अगला पॉइंट आपका क्या है? अगला पॉइंट लिखेंगे किसी संख्या में आने वाली 10 की घातों को सार्थक अंक में नहीं माना जाता है। अगर कोई आपकी संख्या दे रखी है और 10 की घात के रूप में दे रखी है, तो 10 की घात के रूप में जो संख्या दे रखी होगी उसको सार्थक अंक में काउंट नहीं करेंगे। तो जैसा कि आपको एग्जाम्पल में दिखाया गया है, यहाँ पे दिया गया है 5.4 × 10⁻⁵, तो यहाँ पर इसको काउंट नहीं करेंगे इनको। यहाँ पर सार्थक अंकों की जो संख्या होगी वो कितनी कहलाएगी? 2 होगी। कितने सार्थक अंक होंगे? इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें ऐसे क्या है 1 2 3 4 हो जाएंगे सार्थक अंक। एनी प्रॉब्लम किसी को समझ में आया हो?
उम्मीद करते हैं आप सभी को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। आपको फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।